बहुजन समाज द्वारा या 85% द्वारा, बहुजन समाज या 85% द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा, इसके परिप्रेक्ष्य में जो आज हमारे बीच में नकवी साहब हैं और एक और शख्सियत लक्ष्मण यादव जी भी हैं, जिसकी बेबाक व्यवस्था, बेबाक आवाज के लिए, बेबाक अपना प्रदर्शन करने के लिए, जिनको अच्छे लोग, मीडिया के लोग भी और देश के प्रबुद्ध लोग भी सुन रहे हैं और जान रहे हैं, इसके लिए मैं स्पीकर महोदय का धन्यवाद देता हूं। और वाम सेठ द्वारा जो चलाया जा रहा मुहिम ऑल बार एसोसिएशन, इसके लिए मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों को, और जो लोग इस बारे में सोचे हैं और काम करने की मादा रखते हैं, उनको मैं कोट कोट सा धन्यवाद देता हूं। हमें आज देख के और जान के बहुत गर्व हो रहा है कि हमको ये लग रहा था कि संविधान के प्रति जो संविधान में व्यवस्था है उसको मैं सिर्फ अकेला ही इस व्यवस्था को ढोएंगे, कब तक चलाएंगे। लेकिन आज हम इस भीड़ को देख के और बड़ी बड़ी शख्सियतों को देख के इस बात की खुशी हो रही है कि अब हम अकेले नहीं हैं और इस व्यवस्था को बदलने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस व्यवस्था को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोगों की अगर यही उपलब्धि रही तो एक साल में हम वो करके दिखाएंगे इस भारतवर्ष में जो इस गवर्नमेंट ने, इस व्यवस्था ने सोचा भी नहीं होगा। भाइयों, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां उस पर बैठने से इनकार करती हैं। हम कायर नहीं हैं। हमारा संविधान है, हमारे लिए व्यवस्था दी गई थी और हम ही लोगों के सामने वो व्यवस्था लाके रख दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई माने नहीं रखता है। न्यायपालिका की उतनी बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है जब 5-5 जज ऑन रोड पे आके खड़ी होकर अपने कहने लगे कि अब न्यायपालिका अपनी व्यवस्था से नहीं चल रही है, बल्कि न्यायपालिका को कठपुतली की तरह चलाए जा रहे हैं। इससे बड़ा न्याय और अत्याचार क्या हो सकता है जब न्यायपालिका जिस देश में ना रही हो, हम न्याय पाने के लिए किस जगह पे कहां हम भटकेंगे। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आज तो हमारा विषय सिर्फ न्यायपालिका में पिछड़ों, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों की वर्तमान की स्थिति के बारे में बताना है। दिल में उद्गार तो इतना है कि अगर बोलने का मौका मिले पूरे 2 घंटे 4 घंटे ही खड़े होकर अपने दिल का उद्गार कम कर लें तो शायद बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। न्यायपालिका में आप लोग अच्छे लोग और जानकार लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम न्यायपालिका की स्थिति तो मैं बता दूं। न्यायपालिका में कन्या मुंडा की रिपोर्ट आई, आप लोग बहुत अच्छे लोग जानते होंगे। उसमें 97% 85% में 100% में 97% ओनली फॉर 3% बच रहे हैं। सिर्फ सामान्य लोगों का इसमें प्रबुद्ध हो गया, काबिज हो गए हैं। आज कोलिजियम व्यवस्था से जज बनाए जा रहे हैं, आईएएस बनाए जा रहे हैं, बिना परीक्षा दिए आईएएस बनाए जा रहे हैं। 97% सामान्य के लोगों की स्थिति न्यायपालिका में दी गई है और विधायिका में 60%, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है, 50% आरक्षण की व्यवस्था है। उसके बाद में 60% लोग विधायिका में काम कर रहे हैं, जबकि 50% आरक्षण होने के बावजूद। हम इन व्यवस्थाओं पे अगर कहीं सोचे तो आने वाला समय, आने वाली जनरेशन हमको ऐसा धिक्कारेगी, ऐसा दुत्कारेगी कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान का हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। भाइयों, हमारे पास ये कितनी ताकत नहीं रह गई। उस समय को सोचिए जब बाबा साहब इस व्यवस्था में आए होंगे, उनके साथ कितनी बढ़िया व्यवस्था रही होगी। उसके बाद में उन्होंने एक ऐसा संविधान लिख के दिया कि हम अपने उस संविधान से अपनी मांगों को पूरी कर सके, अपनी बातों को मना सके। फिर भी आज इस व्यवस्था में यह व्यवस्था आ गई है कि 60%, 50% आरक्षण के बाद 60% आरक्षण, 60% लोग सामान्य के लोग रह रहे हैं। मीडिया पूरी तरह से कैप्च है, मीडिया पूरी तरह से कैप्च है। 90% लोग, अगर आरक्षण की बात हम कर देते हैं तो आप लोग अनकाबिल हैं, काबिलियत आपके अंदर नहीं है। मैं काबिलियत के विषय में अच्छे लोगों से कहना चाहता हूं, सामान्य के लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप किसी बिंदु पर, चाहे जिस बिंदु पर आपको लग रहा हो कि इस लोगों में, हम लोगों में अंदर ज्यादा काबिलियत है, कलम से, मंच से, बेंच से, लिखा पढ़ी में, चाहे आपको
मैं चैलेंज भी करता हूं इस बात को लेके। आज और खुशी की बात यह हमें है कि आल बार एसोसिएशन तो हमारे लिए एक ऐसी चीज बन गई, एक ऐसा बरगद का वृक्ष लगाने की हम लोग चाह रखने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे पास आज भी, अगर आप बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश से पूछ लीजिए, अगर एक बार में एक अध्यक्ष अगर माइनॉरिटी और एससी या ओबीसी का मिल जाए, मैं कहता हूं कि अगर एक अध्यक्ष आप हमको दे दीजिए माइनॉरिटी या एससी ओबीसी से, मैं पूरे बार को देखता हूं। 20 बार में हम व्यवस्था में देख रहे हैं लोगों को, हमारे लोगों की संख्या नगण्य। अभी आज काउंटिंग हो रही है, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, लखनऊ बार की काउंटिंग हो रही है। 7 पदों का चुनाव आया है, 7 पदों का रिजल्ट आया है। एक में पाड़े जी हैं, एक में द्विवेदी मिश्रा जी हैं, एक में त्रिवेदी साहब हैं, एक में शर्मा साहब हैं, एक में शुक्ला जी हैं और एक में कोई और जो भी एक पांच लोगों में एक आए हैं यादव जी, नितिन विनीत क्या नाम, विपिन यादव, हमारे बड़े खास मित्र हैं। वो तुक्के में ले आए हैं उनसे दही और दूध मंगाने के लिए कि यार इसकी व्यवस्था कौन करेगा। तो हमें तो ताजुब लगता है। अभी चुनाव मैं भी बार एसोसिएशन में राजस्व बार में लड़ता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कहीं रिफ्यूजी हूँ, जैसे लगता है मैं ब्रिटेन या अंग्रेज हूँ। ऐसी शासन व्यवस्था से आया हूँ कि अगर ये आदमी आ जाएगा तो हम लोगों का पूरी तरह से व्यवस्था चौपट कर देगा। ऐसे लोगों को चाहते हैं जो मनई, इसके पहले लोग कहते थे कि आपके नौकर चाकर कैसे हैं, आपका नौकर और चाकर की व्यवस्था में हम लोगों को रखते हैं। हमें बोलने का, हम बहुत सारी बातें बोलना चाह रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इसी बात की व्यवस्था नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था चल रही है, ना विधायिका की व्यवस्था चल रही है, यहाँ ओनली वन ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है। ब्राह्मण सिर्फ इस राष्ट्र को बिगाड़ने में, इस दशा में लाने का हमें जो दिखाई देता पढ़ने लिखने पर, जब से मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजों का कार्यकाल मेरे लिए इस व्यवस्था से अच्छा था। मैं उसको जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमको बराबर का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या नहीं किया हमारे साथ। आज उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मैं पग में पग मिला के चलता हूँ। अगर अब जब तक हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती है, मैं राजनीतिक बिंदुओं पे जाना नहीं चाहता, लेकिन ये तो बताना ही पड़ता है, हमको सिर्फ एक चीज दिखाई जाता है, एक चीज दिखाई जाता है। जब हम किसी से मुसलमान से लड़ रहे होते तो हिंदू हैं, जैसे हम मुसलमान से लड़ने से फुर्सत पाते हैं तो मैं तुरंत यादव हो जाता हूँ, कहार हो जाता हूँ, चमार हो जाता हूँ, धोबी हो जाता हूँ, धरकार हो जाता हूँ। इस व्यवस्था को जिस दिन हमारे इस भाई लोग समझ जाएंगे, अगर उनको भारत पर अधिकार है तो आज ये जाके देख लें इंडिया गेट पर कि कितने लोग इनके शहीद हुए हैं। आज देख लें कितने लोग सेना में इनके लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग इनके लोग अंग्रेजों के कार्यकाल में, जब अंग्रेज यहाँ लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, कितने लोग शहीद हुए हैं। 47,000 माइनॉरिटी के लोगों ने यहाँ शहादत दी है और अंग्रेजों से 449 या 4,000 समथिंग 4,038 ऐसे लोग हैं जो सामान्य के लोग, पंडित, पाड़े, द्विवेदी, चतुर्वेदी, जो आज सारी व्यवस्थाओं पर बैठे हैं, सिर्फ ये लोग काम कर रहे थे। 4,000 लोग ये लोग शहादत दिए थे अंग्रेज जब यहाँ से जा रहा था, और 48,000 लोग शहादत दिए थे माइनॉरिटी के लोगों ने। हमारा दुश्मन, असली दुश्मन कौन है? हमें तो असली दुश्मन सिर्फ दिखाई देता है, तो सिर्फ दिखाई देता है ब्राह्मण। हमें तो अब तक पढ़ने में यह नहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ माइनॉरिटी के लोगों ने कोई गद्दारी मक्कारी कभी की हो। हम नहीं जानते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आज के 50 साल पहले चला जाए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, हमको शूद्र बना दिया, पानी पीने से इनकार कर दिया, हमें भैंस चराने के लिए दे दिया, लाठी पकड़ा दिया, दूध और घी मेरे घर का खाया और मेरे ही हमको भी जमीन पर बैठाया। अगर आज हम उनकी व्यवस्था के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे, आने वाली जनरेशन हम पर धुकारेगी, हम पर नकारेगी और हमको व्यवस्था में ले जाने के लिए तो भागी मानेगी कि मेरी पीढ़ियां अच्छी नहीं थी। और बोलने के लिए तो उद्गार इतने हैं कि बोलते लेकिन इच्छा नहीं हो रही कि यहाँ से हट जाए, लेकिन हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, नकवी साहब बैठे हैं, लक्ष्मण यादव जी बैठे हैं, इन लोगों से हमसे हजारों गुना अच्छा अभी आप लोगों को बातें बताएंगे, सुनाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कोट सा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया, हमने जो भी समझा वो आपके सामने
बोले। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर आगे बढ़ना सीखे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।